हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल RS स्टडी। आज अपन बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, उन क्वेश्चन से संबंधित अपन बात करेंगे। वो सभी क्वेश्चन जो इससे बनते हैं और पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए उसके अंदर आए हुए, तो राजस्थान से संबंधित अपन पढ़ेंगे जितना भी है। तो अपन चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है जो कहाँ से हुई थी। ठीक है, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई। सब जानते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी, जिसमें से जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे। यहाँ पर जो एजीजी है, एजीजी का जो मतलब है एजेंट टू द गवर्नर जनरल, इसका जो पद सृजित किया गया था। और उस टाइम 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जिसको अपन शॉर्ट में JPL बोल सकते हैं, नॉट IPL, JPL अपन को याद रखना शॉर्ट में JPL, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थी। 1857 के जो टाइम जब क्रांति हुई थी उस टाइम राजस्थान के अंदर 6 छावनियाँ थी। 6 में से 4 छावनियों ने भाग लिया था और 2 ने नहीं लिया था। उसके अंदर पूछा गया भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ कौन सी है, तो वो 2 है। कौन सी? ब्यावर और खेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में दूसरा स्थान जहाँ क्रांति शुरुआत हुई। जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में हुई। तो ये पूछ रहा है कि दूसरा स्थान कहाँ था जहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई। तो 28 मई के बाद में, मई के बाद अगला महीना जून, अपन को याद रखना है 3 जून को, 3 जून 1857 के दिन क्रांति की शुरुआत कहाँ पर होती है? नीमच के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था। तो यहाँ पर जो आंसर है, कुशाल सिंह का जो संबंध है वो राजस्थान की 6 छावनियों में से जो एरिनपुरा जो छावनी है, कौन सी? एरिनपुरा छावनी से, एरिनपुरा के अंदर जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जो सेना थी वो अंग्रेज अफसर था उस टाइम, जो मारवाड़ की सेना आई थी कैप्टन हेथकोट के नेतृत्व में, उस सेना को हराया था। यहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के रिलेटेड अगर देखा जाए तो इन्होंने 3 युद्ध किए थे। BCA अपन शॉर्ट में याद रख सकते हैं, इनको याद करने का ट्रिक BCA। पहला बिथोड़ा का, दूसरा चेलावास, तीसरा आहुआ का युद्ध। तो यहाँ पे बिथोड़ा का युद्ध पहला पूछा गया है, जो कब हुआ था? 8 सितंबर को 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। तो अपन ने जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 3 युद्ध हुए थे एरिनपुरा छावनी की, BCA, बिथोड़ा का, चेलावास का, आहुआ का। तो यहाँ पे जो दूसरा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये चेलावास के युद्ध में जो 18 सितंबर को हुआ था 1857 के अंदर। तो ये किससे रिलेटेड है? एरिनपुरा छावनी से। आंसर C, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के जो महाराजा थे वो थे तखत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पूर्ण देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह कहा हुआ था, या ये किसने कहा है? ये किसके अनुसार ये बोला गया है कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था? तो ये जो एक इतिहासकार थे सर जॉन सीले ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? जैसे अपन अभी पढ़ चुके हैं, ये आंसर क्या है? तखत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 की जो क्रांति थी उस समय इसका प्रसार करने के लिए इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो तो एक कमल का फूल था और गेहूं की चपाती मतलब रोटी थी। तो इसका राइट आंसर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बहुत, अगर अपन इंडिया के संदर्भ में भी देखें तो अपन को अलग अलग है जो अपन को याद करना है। 1857 के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और डलहौजी कब था? यह आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ के किस सामंत ने अपना यहाँ पे शरण दी थी? जब आहुआ का युद्ध होता है, तीसरा युद्ध बीसीए का, जो बिथोड़ा चेलास आहुआ का जब युद्ध होता है, उसके समय ठाकुर कुशाल सिंह जो चंपावत है, वो अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंप कर आहुआ का किला, और वहाँ पे कहाँ पे चले गए थे? ये चले गए थे कोठारिया के साथ, जो यहाँ पे जो शासक थे जोध सिंह ने उनको शरण दी थी। उस टाइम कोठारिया का शासक जोध सिंह थे, उन्होंने यहाँ पे शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? जब भी मेजर बर्टन का नाम याद आए तो यहाँ पे आना, कोट का मतलब होता है कोट के अंदर होते हैं बटन, तो अपन को याद रखना है मेजर बर्टन मतलब कोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीधा सा आंसर होगा द कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने त्यांता टोपे की सहायता की थी? तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सलूम्बर के केसरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो ये अपने अब ये पढ़ा, ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एरिनपुरा छावनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? देखो, अजमेर मेन केंद्र था, यहाँ पे एजीजी का क्या कहते हैं मुख्यालय भी था, और इसके अलावा नीमच भी था, जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में आहुआ भी था। तो यहाँ पे आंसर क्या है? जयपुर के उस टाइम शासक थे राम सिंह ने अंग्रेजों को पूरी तरह से साथ दिया था, इसलिए आपको पता है अंग्रेजों ने यहाँ पे सितारे हिंद की इनको उपाधि भी दी थी, और कोट कासिम, जिसको वर्तमान में कोटपुतली कहते हैं, वो परगना भी दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में नासिराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो नासिराबाद छावनी थी 28 मई 1857 को यहाँ पे क्रांति की जो शुरुआत राजस्थान में यहीं पे हुई थी 1857 की क्रांति की, और यहाँ पे जो तैनात थी टुकड़ी उसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव नेटिव इन्फेंट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पैदल टुकड़ी थी, और कैवेलरी होती है वो घुड़सवार होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कब हुआ था? ये वैसे देखा जाए तो जो प्रजामंडल पढ़ते हैं उससे पहले पढ़ा जाता है, लेकिन अपन फिर भी बता देते हैं। यहाँ पर आज़ाद मोर्चा का जो गठन हुआ था वो जयपुर के अंदर हुआ था, और बाबा हरिश्चंद्र वगैरह इसके अंदर शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर है, और अपन ये भी जानते हैं कि 1857 की क्रांति में राजस्थान के जो जयपुर है इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, उसके संचालन तो आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ पर भी हुआ था? वो भी आंसर क्या है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई? ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, 28 मई 1857 नासिराबाद छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिथोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तखत सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? तो बिथोड़ा, मैंने आपको यह जो पहले 3 चीज़ें बताई थी, BCA मतलब बिथोड़ा, चेलावास और आहुआ, ये तीनों कहाँ पे है? ये तीनों है जो पाली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था? तो जैसे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था टेलर कमीशन था, और टेलर कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1860 के अंदर है जो इनको रिहा कर दिया गया था, और 64 के अंदर है जो इनकी उदयपुर के अंदर है जो मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे व कालों का युद्ध कहा जाता है? गोरे व कालों का युद्ध कहा जाता है। ये ठाकुर कुशाल सिंह व कर्नल होम्स के बीच, और ऑप्शन बी कि ठाकुर कुशाल सिंह व मैक मॉसन के बीच में युद्ध लड़े गए। अपन भी जानते हैं कि बिथोड़ा और दूसरा युद्ध हुआ था चेलावास में मैक मॉसन को गर्दन को काट कर आहुआ के किले पर लटकाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मेहराब खां व जयदयाल खां ने कहाँ विद्रोह किया था? ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी धौलपुर। तो जो मेहराब खां व जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? ये कहाँ किया था? कोटा के अंदर। जो मेहराब खां कहाँ से थे? मेहराब खां थे करौली से, और जयदयाल कामा भरतपुर से, वैसे मथुरा से भी थे। इनका जन्म है कामा भरतपुर में हुआ था, मथुरा के निवासी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस किले के दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मोक मैसन का सिर लटका दिया था? तो जैसे अभी अपन ने बात करी, ये कौन सा किला था? आगवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये रचना है जो किसकी है? तो ये रचना किसकी है? बांकीदास की रचना है। और बांकीदास जोधपुर के जो राठौड़ राजा थे मानसिंह, उनके दरबारी कवि थे। और इनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। इनको कहा जाता है मारवाड़ का बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यानता टोपे ने 1857 के समय कितनी बार राजस्थान आए थे? तो ये 2 बार राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर है, जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए। ये इसका जो राइट आंसर है वो सुगाली माता है। सुगाली माता को 10 सर और 54 हाथों की देवी कहा जाता है। और 1857 की क्रांति की देवी भी सुगाली माता को ही कहा जाता है। और इनका जो संबंध एरिनपुरा छावनी पाली से था। और इनकी जो मूर्ति है जो अजमेर लेके गए, वर्तमान में जो इनकी मूर्ति रखी हुई है पाली में रखी हुई है, जो बागड़ संग्रहालय है वहाँ पे जो इनकी मूर्ति है जो रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच से भागे, इसमें 40 अंग्रेज अधिकारी थे, महिला व बच्चों को नीमच से 40 अंग्रेज अधिकारी भी थे। और एक क्वेश्चन ये है कि नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? तो इसका जो राइट आंसर होगा डूंगला गांव। डूंगला गांव वर्तमान में जो डूंगला है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और यहाँ के जो किसान थे रुगाराम, उनके घर पे जो शरण मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डूंगला गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय महाराव की सहायता की थी? तो यहाँ पे जो करौली के जो उस टाइम थे जो शासक थे मदनपाल थे सेकेंड, उन्होंने सहायता किसकी की थी? कोटा में जो शासक थे राम सिंह, उनकी सहायता की थी। और 6 महीने बाद में वापस है जो क्रांतिकारियों से छुड़ाकर और कोटा है जो कोटा के महाराजा राम सिंह क्या वापस है जो राम सिंह ने अधिकार किया। तो वहाँ पे करौली के जो थे मदनपाल, उन्होंने जो सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपन शपथ का अनुपालन करेंगी। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो यहाँ पे जो 6 छावनियाँ थी उसमें से जो नीमच थी, नीमच के अंदर यहाँ पे मोहम्मद अली बेग थे। मोहम्मद अली बेग ने जब क्रांतिकारी जो 28 मई 1857 को नसीराबाद से जब नीमच जाते हैं 3 जून को, तो जाने की जब पहले सूचना उनके पास पहुँच जाती है, तो वहाँ पर जो कर्नल रॉबर्ट थे, उन्होंने जो सबसे पहले जो 2 जून को शपथ दिलाई, शपथ दिलाने के लिए कहा, तब उन्होंने मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि क्या अंग्रेज़ों ने जो जिस शपथ की मतलब जो शपथ अंग्रेज़ों ने खुद ने उसके पालन किया है कि नहीं किया है? क्यों अपन सब जानते हैं, क्योंकि गोद जो नीति है, हड़प नीति है, जिसके तहत सबसे पहले भारत के अंदर 17 को है जो हड़पा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैक मॉसन मारा गया? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आगवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के एक नेतृत्व करता था? जब कोटा में क्रांति की थी वहाँ पे नेतृत्व कौन था? तो उसका जो राइट आंसर क्या है? जयदयाल। इसका जो राइट आंसर जयदयाल। और मेहराब कहाँ था? मेहराब का करौली का, और जयदयाल जो निवासी था वो मथुरा का था। वैसे उसका जो जन्म है वो कामा भरतपुर के अंदर हुआ था। तो राइट आंसर सी जयदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल मतलब एजीजी राजपूताना का कौन था? तो उस टाइम जो एजीजी था 1857 की क्रांति के टाइम जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर व अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। तो सबसे पहले जो किसने की थी? तो संधियाँ की थी वो भरतपुर और अलवर ने कब की थी? 1803 के अंदर सितंबर और नवंबर के अंदर। और जो सहायक संधि बोला जाए तो सबसे पहले किसने की थी? 1817 के अंदर करौली ने की थी।
सबसे पहले सहायक संधि बोले तो किसने करी थी? करौली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना एजेंसी की स्थापना मतलब कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो राजपूताना स्टेट एजेंसी की जो स्थापना की गई थी वो 1832 के अंदर की गई थी। और कहाँ पे की गई? अजमेर के अंदर। 1832 के अंदर अजमेर की गई थी। इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? ब्यावर के अंदर था। और जब 1832 के बाद में, सॉरी हाँ 1800 अजमेर इसका मुख्यालय के बाद में 1845 के अंदर इसका जो मुख्यालय है, जो जिसको ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बोला जाता है, तो माउंट आबू के अंदर है, जो 1875 में इसका जो है मुख्यालय जो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का जो शासक था वो था कौन? भगवंत सिंह। यहाँ पे उदयभान सिंह का ऑप्शन है। उदयभान सिंह जो थे ये अपने जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस टाइम वहाँ पे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह थे, लेकिन जो 1857 की क्रांति के समय थे वो कौन थे? भगवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाल सिंह के पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कर लिया। कुशाल सिंह जो तीसरा युद्ध हुआ था, आहुआ का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858 को, और 24 जनवरी 1858 को है जो आहुआ के ऊपर पूर्ण तरीके से जो किसने कब्जा कर लिया था? ब्रिटिश सेना ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 24 जनवरी 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासत के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ये मैंने आपको पहले भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो सहायक संधियों की बात हो रही है तो 1817 के अंदर करौली और कोटा ने सबसे पहले संधियाँ करी थी। सबसे पहले करौली, उसके बाद में कोटा ने करी थी। तो उस टाइम जो इसने बात करी थी वो कौन था? चार्ल्स मैटकोप ने सहायक संधियाँ करी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो कांग्रेस का जो ये अधिवेशन है ये हरिपुरा अधिवेशन है। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यहाँ पे सुभाष चंद्र जो बोस है इनका जन्म है वो 23 जनवरी को होता है, और 23 जनवरी को है जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 के अंदर, और उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, और उसी के अंदर है जो कांग्रेस ने देशी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करना स्वीकार किया था। तो इसका जो राइट आंसर हरिपुरा अधिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो छः छावनियाँ थी, जिसमें अपन ने बताया सबसे पहला एरिनपुरा, दूसरा इसमें नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा, जिसमें से 4 ने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और 2 ने भाग नहीं लिया था, जिसमें ब्यावर और खेरवाड़ा शामिल था। खेरवाड़ा जो वर्तमान में उदयपुर में और ब्यावर अजमेर में, जिन दोनों ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन थे? तो जोधपुर राज्य के जो स्वतंत्रता के समय बोला जाए 1947 की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो उस टाइम भारत की स्वतंत्रता के समय अगर बात करें तो उस टाइम यहाँ पे कौन शासक थे? हनुमंत सिंह, जिनके पास पेन पिस्टल थी, उन्होंने महाराजा हनुमंत सिंह। इसका जो है राइट आंसर ए। स्वतंत्रता मतलब 1947 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एकीकरण के टाइम में भी यही थे हनुमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना करी है। तो शेखावटी ब्रिगेड की जो स्थापना करी गई थी वो 1835 ऑप्शन में है यहाँ पे। वैसे 1834 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे था? झुंझुनू के अंदर था। इसका जो मुख्यालय है वो झुंझुनू के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया? यहाँ पे जो एजीजी का पद है जो कब सर्जित किया गया? तो एजीजी का पद सर्जित किया गया था 1832 के अंदर सर्जित किया गया। अच्छा, पहले एजीजी कौन थे? तो मिस्टर लोकेट थे। ठीक है, पहले एजीजी कौन थे? मिस्टर लोकेट है जो पहले एजीजी थे, और ये पद कब सर्जित किया गया था? 1832 के। उसका जो मुख्यालय है जो अजमेर में, और 1845 के अंदर इसका जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है जो माउंट आबू जो बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आगवा पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कर्नल होम्स। ठीक है, BCA का जो अपन ने बढ़े थे 3 युद्ध, BCA,
बिथोड़ा, चेलाओस, आहुआ की। तो यहाँ पे आहुआ की बात होती है। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने आहुआ पर आक्रमण किया और 24 जनवरी के दिन आहुआ पर पूर्ण तरीके से जो कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कर्नल होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? ठीक है, तो उस टाइम जो पॉलिटिकल एजेंट तो मारवाड़ से रिलेटेड मैक मॉसन की जो हत्या कर दी गई थी। पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉक मैसन, उसकी आहुआ के युद्ध में जो हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे? जैसे अपन ने अभी पढ़ा था, शेखावटी ब्रिगेड का जो 1834 के अंदर है जो इसकी स्थापना की शेखावटी ब्रिगेड की। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में संधि करी थी? मतलब ऐसी राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में जो संधि करी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिरोही हो जाएगा, जिन्होंने संधि कब करी? 1823 के अंदर संधि करी थी। और वहाँ पे उस टाइम सिरोही का शासक कौन थे? शिव सिंह वहाँ के शासक थे। उस टाइम सिरोही के जो शासक थे वो कौन से? शिव सिंह। और 1823 में जो शासक। तो सबसे पहले अपन ने किसने सहायक संधि किसने करी थी? तो सबसे पहले जो सहायक संधि करी थी करौली ने 1817 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन, उनके 2 पुत्र हैं जो कहाँ मारे गए? तो मैंने जैसे आपको बताया था कोर्ट के बटन होते हैं, ये याद रखने का तरीका है। मेजर बर्टन का जैसे नाम आएगा अपन सीधा कहाँ पे जाएंगे? कोटा के अंदर। ठीक है, तो कहाँ पे मारे गए थे? कोटा के अंदर। और कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर लीजन के सैनिक ने किस सावनी क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर जो मारवाड़ से संबंधित जितनी भी सैन्य अभियान वगैरह यहाँ पे जोधपुर लीजन है, इसका जो स्थापना की गई 1835 के अंदर की गई थी। और इसका जो राइट आंसर होगा एरिनपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुआड़ा जो वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थान पर त्यांता टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जनरल रॉबर्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमबाड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने करी? ठीक है, नीमबाड़ा जो वर्तमान में कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ पे। अधिकार करने अंग्रेजों की मदद किस राज्य ने करी? तो अगर देखा जाए तो इसका ये अभी वर्तमान में भी मेवाड़ में ही आता है और प्राचीन टाइम में मेवाड़ में आता था, इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या है? मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना है जो अजमेर भेजी थी? तो इसका जो राइट आंसर है तो कुशलराज सिंघवी, और इनके एक सेनापति थे अनाड़ सिंह, उनके नेतृत्व में जो सेना है जो अजमेर भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया 1817 के अंदर 2 संधियाँ हुई थी। एक तो जो नवंबर 1817 में है, इसका जो राइट आंसर है वो करौली ने करी थी। और 9 दिसंबर 1817 के अंदर कोटा ने करी थी। तो सबसे पहले इसका जो आंसर क्या है? सबसे पहले किसने करी और अंत में किसने करी थी? सबसे 1823 का मैंने आपको बताया था, शिव सिंह जो सिरोही के शासक थे उन्होंने सबसे लास्ट में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैसे इसके अंदर बताया गया है नवंबर 1817 करौली ने संधि करी थी। उस टाइम संधि ये सबसे पहले रियासत दी हुई है, संधि का वर्ष दिया, वो शासक कौन था? तो भरतपुर में 1803 का संधि हुई थी 1803 में, और यहाँ पे शासक कौन था? रणजीत सिंह। और करौली में हुई थी 1817 में, उस टाइम शासक कौन था? हरबख्श पाल सिंह। करौली ने सबसे पहले सहायक संधि करी थी और भरतपुर ने सबसे पहले संधि करी थी। उसके बाद में कोटा में 1817 के अंदर नवाब आमिर अली था। उसके बाद में कोटा 1817 में करी थी, उस टाइम शासक कौन था? उमेद सिंह। जोधपुर 1818 मान सिंह। उदयपुर 1818 महाराणा भीम सिंह। बूंदी 1818 राव विष्णु सिंह। बीकानेर 1818 सूरत सिंह। किशनगढ़ 1818 कल्याण सिंह। जयपुर 1818 जगत सिंह। और जैसलमेर 1819 महाराव मूल सिंह। और सबसे लास्ट में किसने करी? सिरोही ने 1823 में शिव सिंह शासक था वहाँ पे। तो ये आप है जो चार्ट याद कर लेना, इससे क्वेश्चन भी उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए रियासत 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल है। एक साइड दिया हुआ है कि रियासत कौन सी थी 1857 के समय, और एक साइड है जो पॉलिटिकल एजेंट दिए हुए। तो सबसे पहले अपन यहाँ जो मारवाड़ का कौन था? मैक मॉसन था।
मेवाड़ का मेजर सोवर्स था। जयपुर में ईडन था जहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी। और कोटा का कौन था? बर्टन। तो इसका आंसर क्या होगा? अब सद। वैसे मैं आपको बता देता हूँ जितनी भी रियासतें हैं वहाँ के उसके आगे पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर जो रियासत थी उसका जो ईडन था, और यहाँ पे शासक कौन था? राम सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय। उसके अंदर कोटा का जो बर्टन और राम सिंह द्वितीय यहाँ पे जो शासक था। जोधपुर में मैक मौसन थे जहाँ, और यहाँ पे शासक कौन थे? तखत सिंह। उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो सोवर्स थे, मेजर सोवर्स। और यहाँ पे शासक थे स्वरूप सिंह। सिरोही का जो जेडी हॉल थे पॉलिटिकल एजेंट और शासक शिव सिंह। और भरतपुर में मॉरिसन थे पॉलिटिकल एजेंट और शासक थे जसवंत सिंह। उसके बाद में आता है धौलपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे निक्सन और शासक थे भगवंत सिंह। और लास्ट में बांसवाड़ा, यहाँ पे बांसवाड़ा कर्नल रोक और शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। तो ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो यहाँ पे अपन पॉसिबल होते हैं मैंने सारे आपको करवाए। और भी नेक्स्ट टॉपिक के अपन क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।